हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय व्लॉग। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ये व्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं थी थोड़ी सी बिज़ी और मैं जा रही थी अपने मायके। और घर जाने से पहले मैंने लिए सबसे पहले बीकानेर से मिठाई और बच्चों के लिए थोड़े से गिफ्ट्स। और मिठाई और गिफ्ट लेने के बाद मैं निकल चुकी थी घर के लिए। और रास्ते पे मैंने देखी सुंदर सी राखी, तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ मैं घर के लिए राखी। और शिवाय घर पहुँचती करने लगा मस्ती, और इतने में मेरे बड़े दादी भी आ चुके थे घर पर। और हम लोगों ने फटाफट से अपनी राखी की थाली सजा ली थी। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले नब्बू ने स्टार्ट करी राखी बांधनी, क्योंकि ये लोग सुबह से थे भूखे। वैसे तो हम लोग भी थे, बट हमने सोचा चलो पहले बच्चों को दे दी जाए राखी बांधने के लिए। और यहाँ पे नब्बू ने सबको राखी बांधनी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे सब लोग बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे राखी बंधवाने के लिए। यहाँ पे नब्बू और निया बांध रहे सभी भाइयों को लाइन टू लाइन राखी, और मिठाई भी खिला रहे थे साथ में। और शिवाय दीदी के लिए, दोनों दीदी के लिए लेके आया था गिफ्ट्स, और साथ में घर से बना के लेके आया था हैप्पी रक्षाबंधन का कार्ड, वो भी हाथ से, अपने हाथों से बनाकर। और यहाँ पे शिवाय भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि फिर से आ रहा था नानी के घर और दीदी से राखी बनवाने के लिए। और कहते हैं ना, घर में लड़की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जिस घर में लड़कियां ना हो तो वो घर पूरा सोना है। तो उसी तरह से हमारे घर में हैं दो लड़कियां, दो कन्याएं, तो जिससे हमारा घर बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और बहुत ही खुशहाल लगता है। और हमारे घर में 4 लड़के और साथ में 2 लड़कियां, और 2 लड़कियां होने के कारण ये सबकी लाडली भी हैं और बहुत ज़्यादा शरारती भी हैं। और यहाँ पे देखिए सबको खिला रही थी मिठाई, और यहाँ पे निहित बनवा था राखी, और सबसे प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से निहित ने लिया था दीदी से आशीर्वाद। और निहित कहता था मैं खाऊंगा सिर्फ ओनली चॉकलेट। यहाँ पे देखिए हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर नयन, और उसकी थी आज फर्स्ट राखी, तो नब्बू से राखी बांधी थी। उसके बाद मैंने अपने बड़े भैया को राखी बांधनी स्टार्ट करी, और मेरे भाभी भी बैठे हुए थे। और हमारे भैया हमेशा राखी हो या भाई दूज उसमें हमेशा आते हैं। मेरे 3 भाई हैं, बट 2 भाई आ नहीं पाते क्योंकि वो आर्मी में है, तो उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती। तो इस रीज़न से वो बहुत ही कम त्यौहार में मेरे साथ होते हैं। बट मेरे बड़े भैया हर त्यौहार में मेरे साथ होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो छुट्टी लेके ज़रूर आते हैं। तो मैंने भैया को भी बांध दी थी राखी, और मैं बांध दी थी अपनी बड़ी भाभी को राखी। यहाँ पे नव भी बैठा हुआ था राखी बनवाने के लिए, क्योंकि मैं अपने भतीजे को भी राखी बांधती हूँ। और मैंने अपनी भाभी को खिलाई मिठाई, क्योंकि उनकी ये फेवरेट मिठाई थी, तो मैंने सारी मिठाई उनको खिला दी। और मेरे भैया ने मुझे दिया बहुत ही सुंदर गिफ्ट। और मेरी बीच वाली भाभी भी बैठ चुके थे। भाई नहीं आया था मेरा, इसलिए उसके नाम का मैंने निहित को राखी और टिक्का लगा दिया था। और देखिए कितने आराम से बैठा हुआ था चॉकलेट लेके, बहुत सारी टिक्का राखी बनवाने के लिए। ये मेरा छोटा भाई का बेटा है, तो मैंने इसी को बांधी थी राखी। और मेरे हस्बैंड भी मेरी भाभीयों से, दोनों भाभीयों से बनवाते हैं राखी, क्योंकि उनकी बहन नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने दोनों भाभी को बना रखा है अपनी बहन। और यहाँ पे मैंने शगुन दिया टिक्का राखी बनवाने के बाद, और मेरी बीच वाली भाभी ने भी इनको राखी बांधी, और मेरे हस्बैंड ने आशीर्वाद लिया और उनको दिया शगुन। और मेरी बड़ी बुआ भी आए हुए थे, और काफ़ी सालों के बाद मेरी बड़ी बुआ आए थे मेरे भैया पापा को और मम्मी को राखी बांधने के लिए। और हम लोगों ने घर में बनाया था पुलाव, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है पुलाव, तो जब वो आते हैं हमेशा बनता है पुलाव। साथ में ये बनाया था पनीर की सब्जी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पे भाभी दे रहे थे बच्चों को खाना, और यहाँ पे मेरी छोटी भाभी बना रहे थे पुलाव के साथ, बहुत ही टेस्टी रायता। और यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे, और हम लोग सभी घर पे नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। और मेरी प्लेट भी लग चुकी थी खाने की। और शिवाई को मिले थे स्केट्स उसके बर्थडे पे, तो वो यहीं छोड़ के चला गया था, बट अब वो लेके जाएगा। और हम निकल पड़े थे घर के लिए। और यहाँ पे देखिए सभी बहुत ज़्यादा उदास थे कि मैं जा रही थी घर, और मुझे सब बाय बाय बोल रहे थे। और सबसे ज़्यादा दुखी थी मेरी नब्बू। और हम लोग जा रहे थे घर। मिलते हैं नेक्स्ट।